बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अच्छे अखलाक में मीठा बोलना ही नहीं, बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों की तरह होते हैं, जो फासले कम तो नहीं करते, मगर सफ़र आसान ज़रूर बना देते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। हट कर चले वह हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। अच्छा वक्त हमेशा उनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सुनते। खून के रिश्तों में वफा अगर होती, यूसुफ अलैहिस्सलाम न बिकता मिस्र के बाज़ारों में। माना कि बहुत दूरियां हैं तेरे मेरे दरमियां, लेकिन तुझसे ज़्यादा कोई करीब भी नहीं मेरे। ज़िंदगी एक ऐसी दरसगाह है जहां हर रोज़ एक नया सबक सीखने को मिलता है। जिस्म के चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ों के जख्म कभी नहीं भरते। रिश्ता दिल से होना चाहिए, अल्फाज से नहीं। नाराज़गी अल्फाज में होनी चाहिए, दिल में नहीं। अगर तुम हर लम्हे उस बात का ख्याल रखते हो कि तुम्हारी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, तो तुम खुशकिस्मत हो, क्योंकि ऐसी नरम दिली भी एक नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। कुछ अरसे के लिए राब्तों में पहल करना छोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने अरसे से मुर्दा पौधों को पानी दे रहे थे। जिंदा शख्स की कदर करें। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर फूल रखने से बेहतर है। फासले एक वहम है, रूहों को गले लगाने के लिए सिर्फ आँखों को बंद करने की ज़रूरत होती है। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे तुमसे बेहतर की ख्वाहिश न थी, न है, न होगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, रहेगी और ताहयात रहेगी। कोई शख्स भी हमेशा मसरूफ़ नहीं होता। ये आपकी अहमियत पे मुनहसर है कि आप उसकी फुर्सत के लम्हात में कौन से नंबर पे आते हैं। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। किसी का बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला आया है। हो सकता है कि सब बांट कर आ रहा हो। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने की आदी हो जाए तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन जो बात खुद तकलीफ़ सह कर समझ आती है वह कोई दूसरा नहीं समझा सकता। हर तकलीफ़ कुछ सिखा कर जाती है। कुरान कहता है, दिलों का हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यकीन रखो उसके एक हुक्म पर बदल जाएंगे। ये जो तकलीफ़ के दिन हैं, इबादतें सिर्फ चाय नमाज पर ही नहीं होती, बल्कि इबादतें मीठी ज़ुबान, धीमे लहजे, हमदर्दाना और आजिजाना रवैयों से भी होती है। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो वह कभी अल्लाह पर करके देखो। यकीन करो, न कभी भरोसा तोड़ेगा और न कभी टूटने देगा। दुख हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। कोई आगे बढ़कर ढेरों खुशियाँ समेटता है और कोई एक दुख को लेकर ढेरों खुशियाँ छोड़ देता है। आगे बढ़ो, नहीं बढ़ सकते तो आगे बढ़ना सीखो। ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वह खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। इंसान की फितरत है कि जब उसे
बगैर मांगे कोई चीज़ मिल जाए तो वह उसकी कदर नहीं करता। बड़े किरदार छोटी सोच नहीं रखते, अलबत्ता छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं और एहसास करते हैं। सच्चे इंसान के लिए झूठ में कोई अच्छा मकसद हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच सिर्फ आग लगाने के लिए होता है। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वह किसी और की तकलीफ़ महसूस करके निकलते हैं। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फ़ायदेमंद जरूर साबित होगी। खूनी रिश्ते वह विटामिन होते हैं जिनके बगैर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है, बुढ़ापा नहीं। शाखों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली का पेशखेमा नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। कामयाब जिंदगी के 3 राज: कुरान मजीद, दरूद शरीफ और नमाज। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सीधा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। बेशक 70 माओ जितना प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। रात के अंधेरों को दिन के उजाले में तब्दील करने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे। नई नई बुलंदियों को जरूर छुए, मगर ऐसी ऊंचाइयों से बचे जहां से दूसरे लोग छोटे नजर आए। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हें मिलने वाला हो। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। सस्ता है तो बस इंसान और उसके जज्बात। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वह है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। पूछा गया लफ्ज़ क्या कर सकते हैं, जवाब आया माइल, कायल, घायल। आपके बारे में 10% जानने वाले दूसरों को 100% बता रहे होते हैं। अपनी नेकी पे न फख्र करे, न जिक्र करे, बस रब की तौफीक पे शुक्र अदा करे। आसानियाँ बांटना सीखे, हकीकत में खुद की ज़िंदगी आसान हो जाती है। व इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहिर रहमा, और अल्लाह भी अपने उन्हीं बंदों पर रहम करता है जो दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। बुराई का जवाब भी अच्छाई से दे या फिर खामोश रहें ताकि आपके अंदर की खूबसूरती बरकरार रहे। सब्र का अजर देर से सही मगर अल्लाह की तरफ से बेहतरीन मिलता है। फिक्र या गम से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने से सब कुछ बदल जाता है। अल्लाह की जात से कभी नाउम्मीद मत होना। वह ज़िंदगी वहाँ से शुरू कर सकता है जहाँ से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम्हें ये उम्मीद है ना कि अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेगा, तो याद रखो जिस रब ने तुम्हें उम्मीद दी है वह जल्द ही कबूलियत की खुशखबरी भी देगा। कितना ही खूबसूरत एहसास है ना कि रब को अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाना पड़ता। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना है तो ये देखो वह हंसता किस बात पर है। कौमों से खिताब करने वाली किताब फ़कत एहसाल सवाब का जरिया बनकर रह गई। फिर पूछते हैं कि जवाल किसे कहते हैं। बदबख्त है वह शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हजारों किताबें पढ़ ले, लेकिन कुरान उसकी अलमारी पर पड़ा गर्द आलूद होता रहा। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। बेशक अल्लाह आँखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वह जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं।
दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्ज़ों पर सदक दिल से आमीन कहो। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। ऐ मालिक, कुन फयकुन सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नरमी से महरूम हुआ वह हर किस्म की खैर से महरूम हुआ। अपने दीन की इब्तिदा 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच, यकीन। कोशिश बेहतरीन के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की जात पर। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। जिंदगी चाहे आपको कितना भी थका दे, लेकिन खड़े रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टिक लगाए होते हैं। दुआएं ज़मीन से उगने वाले पौधे की तरह होती है। पहले दाना बनती है, फिर सब्ज होती है, फिर कली बनती है, फिर फूल। वक्त लगता है ना, लेकिन काम हो रहा होता है। अल्लाह के यहाँ नाम लिखे जा रहे होते हैं, कली बन रही होती है। दुआएं रद्द नहीं होती है। हमेशा यकीन रखें, पेट में गया जहर एक की जान ले सकता है, मगर कान में गया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। इसलिए कान के कच्चे मत बने और बगैर दलील के किसी की बात न माने, वरना बहुत पछताएंगे। जिसके बारे में कुछ सुने पहले उससे तस्दीक कर ले, क्योंकि बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो। मेरे पास आपकी सारी मुश्किलात का हल है, जो किसी और के पास नहीं। बेशक हज़रत अली रज़ियल्लाहु, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़ कर देगा। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। तुम समुंदर की गहराई से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ से भी तुम्हें सुनेगा। सुभान अल्लाह। सबसे जलील तरीन इंसान वह है जिसे हक और सच का पता हो और वह फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। हम लोगों की आधी ज़िंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी ज़िंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वह अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये वही बंदा कर सकता है। ये जो एला जरफ होता है, खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। वह वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। दिल एक बाग है, उसमें मोहब्बत भी उगती है और नफ़रत भी। ये आप पे मुनहसर है कि आप कैसा बीज बोते हैं। ऐ सारे खजानों के मालिक, तुझसे मांगना बड़ा अच्छा लगता है। या रब, मुझे सारी ज़िंदगी किसी का मोहताज न करना।